नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन भक्ति संस्कृति पर। इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक श्री रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित पहुंचाना। यहाँ पर जो भी त्रुटियां हो उसके लिए श्री राम जी से और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। दोहा नंबर 97 में है, आरती बस सन मुख भइयो बिल गुण मानव तात रामा। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नात रामा। अर्थात किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा नृप मणि मुकुट मेलित पद पीठा। सुख निधानस पितु गृह मोरे पिया बिहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्कवई कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई अरध सिंहासन आसनु देई। ससुर तादृश अवध निवासु प्रिय परिवारु मतु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि केहू सपने हूँ सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा करि के हरि सर सरित अपारा। कोल की रात को रंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। यहाँ कहती है, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके प्रभाव 14 लोकों में प्रकट हैं। इंद्र भी उनके आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसा ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। इसलिए दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। फिर यहाँ दोहा नंबर 98 में है, सास ससुर सन मोरी होत विनय कर विपरी पाए रामा। मोर सोचु जनी करिया कछु मैं बन सुखी शोभाए श्री रामा। अर्थात अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे मोहि लगी सोचु करिय जनु भोरे। सुनि सुमंत्रु श्रिय
शीतल बानी भयऊ बिकल जनु फनि मनि हानि नयन सूझ नहीं सुनई काना कहीं न सकई कछु अति अकुलाना राम प्रबोधो किन बहु भांति तदपि होती नहीं शीतल छाती जतन अनेक साथ हित कीन्हे उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे मिटी जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई राम लखन सिया पद सिरुनाई फिरेऊ बनिक जिमी मोर गवाई। कहती हैं कि वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणिक हो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता ही नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यज्ञ किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन पूंजी गवा कर लौटता है। दोहा नंबर 99 में है, रथुहा क्यों हाय राम तन हेरी हेरी नाही श्री रामा देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिताहि श्री राम। अर्थात सुमंत्र ने रथ को हाका घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासो वियोग बिकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जियहि कैसे बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुर सरि तीर आपू तब आए मांगी नावन केवटू आना कहीं तुम्हार मरमु में जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहाई मानुष करनी मुरी कछु अहई छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई तरन्यू मुनि घरनी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई एही प्रतिपालऊ सब परिवारू नहीं जानऊ कछु और कबारू जो प्रभु पार आवसिगा चहूँ मोहि पद पदुम पाखारन कहूँ। जय श्री राम। यहाँ पर जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर गए और श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता ही नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया।
तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने की खाने की राह यही है और ये भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ प्रभु, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, यानी कि धो लेने दो। यहाँ छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहौ मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ बरु तीर मारहूँ, लखनऊ पे जब लगी न पाय पखारी हूँ, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारू तारी हूँ। जय श्री राम। कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।